हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोड के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम लोगों ने मीडियन पे फोकस करना है। ठीक है, मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। चिल्ड्रन, जैसे मैंने बोला अभी, आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में हम लोग मीडियन पे फोकस करेंगे। किस पे करेंगे? मीडियन पे। मीन एंड मोड ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो वीडियोस है उस पे मैं बता चुका हूं इसके बारे में। तो आज हम लोग सिर्फ मीडियन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब मीडियन निकालना है। तो बेटा मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, चलिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे। इसके आगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे CF, दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ना वो बनता कैसे समझ लेते हैं पहले। अब देखिए, चूंकि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कैसे बढ़ते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है हमें। ठीक है, कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला एंट्री रहेगी, जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 4 का 4 कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें करना क्या है, अब हमें इसको और इसके नेक्स्ट वाले को डायगोनली क्या करना है, ऐड करना है। हाँ, ऐसे डायगोनली क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां पे करेंगे हम लोग, इसको भी डायगोनली ऐड करेंगे। दैट इज 9 + 13 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, इसको भी क्या करना है, डायगोनली आपको ऐड करना है। इस सबको क्या करना है, आपको डायगोनली ऐड कर चलना है। ठीक है, 22 + 20 कितना हो जाएगा? 42। अगेन इसको ऐड करिए, दैट इज कितना होगा? 4 2 6। ठीक है, और 4 1 5 56 हो जाएगा। इसके साथ फिर से डायगोनली ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 हमारा 64 हो जाएगा, और 64 + 4 कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, ऑलरेडी देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं हमारे पास? 68 की बात हो रही है। मतलब ये 68 आपका आना चाहिए टोटल करने के बाद, मतलब इसका जो सम होगा लास्ट में आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर हमें ऑलरेडी दिया है, इसका सम कितना होगा? 68। तो इसको हम डिनोट करेंगे n के साथ में, n, या जिसको हम लोग बाकी समय हमेशा क्या कहते थे, हम लोग समेशन ऑफ fi कहते थे। ठीक है, टोटल कितना है इसका? 68। यहां पे भी आपको 68 मिलेगा। अगर ये नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल आप कहीं ना कहीं एडिशन में गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये पहचानने का एक तरीका है। अब बात करते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले की। तो हमारा जो मीडियन है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन इज दैट, व्हाट इज दैट? दैट इज मीडियन इक्वल्स टू L प्लस दैट इज n/2 माइनस cumulative frequency अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज f into h। अब क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमने इसमें यूज किया है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा यल रहेगा, ठीक है, यल रहेगा, यल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो पहले हमें अगर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास चूज करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? मीडियन क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट इज टू सेलेक्ट मीडियन क्लास। ना क्या करना पड़ेगा? टू सिलेक्ट मीडियन क्लास। अब हमारे पास जो n/2 वैल्यू है, जो हमारा n/2 है, n कौन है हमारे पास? ये है ना, इसका सम। इससे हाफ करने के बाद उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है हमारे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? ठीक है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो दैट इज हियर n/2 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज n की वैल्यू कितनी है? 68 / 2 कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, 34 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये तो n/2 की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, इससे जस्ट ग्रेटर, मतलब n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू सिलेक्ट करनी है। क्या करना है? इससे जस्ट सेलेक्ट जस्ट ग्रेटर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या जस्ट ग्रेटर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देन 34 या n/2 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमें क्या करना है? ग्रेटर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है। अब इसके देखिए n/2 की वैल्यू कितनी है? 34। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर क्या रहेगी? दैट इज कौन सी वैल्यू इसमें हमें दिख रही है?
n/2 34 से कौन सी बड़ी दिख रही है? जस्ट थोड़ी बड़ी, कौन सी है? 42, बाकी सब उससे बहुत बड़ी है, उससे जस्ट पहली वाली बड़ी कौन सी है? 42। तो हमें इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही से हमें अपना मीडियन क्लास मिलेगा। तो इसको जो लाइन है इसको हमें मार्क कर लेना है पूरी चीज को। तो ये कहलाएगा हमारा मीडियन क्लास, ये हमारी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो हमने क्लास सिलेक्ट कर लिया, दैट इज ग्रेटर देन cumulative frequency just greater than CF cumulative frequency of n/2, दैट इज कितना? यहाँ पे 42 निकल गया, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है बच्चों? यहां से हमें अपना मीडियन क्लास सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स हमारा मीडियन क्लास सिलेक्ट हो जाएगा। मीडियन क्लास किसको हम कहेंगे? हमारा मीडियन क्लास, दैट इज मीडियन क्लास नाउ बिकम इक्वल्स टू 125 to 145। ये हमारा बन गया मीडियन क्लास। क्या बन गया हमारा? मीडियन क्लास। कौन सा बन गया? 125 to 145। नाउ इसमें ये हमारा यल कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला रख लेते हैं हमारे मीडियन क्लास में। सो हियर यल इक्वल्स टू व्हाट इज यल? दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना है? लोअर लिमिट कितना है भाई? 120। कितना है? 125। कितना है? 125। दूसरे किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? n/2 की। n/2 तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कितना? 34, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब देखो CF क्या दिया हुआ है? CF का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए CF मतलब क्या है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू योर मीडियन क्लास, दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी preceding to मीडियन क्लास। जो आपका मीडियन क्लास है, ये आपका मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी है आपके पास यहाँ पे? 22। कितनी है बच्चों? 22, ठीक है। अब आते हैं F क्या है? F ले लेते हैं। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हमारा मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। कितनी है? 20, ठीक है। हर समझ में? नाउ अब हमें क्या बच गया? H बच गया। H क्या है? साइज ऑफ क्लास। साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 45 में से 25 घटाइए, कितना बचेगा? दैट इज 20 बच जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए अब इतनी चीजें हमको मिल गई, तो अब हम क्या करते हैं? अपना मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है, तो मीडियन के फॉर्मूले में एल हमने निकाल लिया है। लोअर लिमिट कितना है भाई? 125 प्लस n/2 तो हमने 34 निकाला ही है। 34 माइनस कुमुलेटिव CF हमने निकाला हुआ है, कितना? 22 अपॉन F हमने निकाल लिया हुआ है। कहाँ गया F? ये निकाला हमने 20, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ H हमने 20 निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो जो कट्टा काटे 20 मर गया, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, बचा कितना यहाँ पे? 125 प्लस माइनस कर लेते हैं इसमें 4 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 2 दैट इज 1। कितना निकल जाएगा? 125 से 37 137। तो किसमें था ये? यूनिट्स में बात हो रहा है, कितना हो? 137 यूनिट्स मीडियन हमारा निकल जाएगा। मतलब इन सब का हमारा मीडियन कितना निकल जाएगा बच्चों? 137 यूनिट्स, ठीक है। आसान है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस फॉर्मूले में कौन कौन से टर्मोलॉजी हैं, ठीक है। बस अगर आपको समझ जाएगा तो आराम से चीज आप कर पाएंगे। याद रखना यहाँ पे आपको n/2 जो लेना है उससे जस्ट ग्रेटर देन आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको सिलेक्ट करना है, जस्ट ग्रेटर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करके देनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें मीडियन दे रखा है, ठीक है,
और इस फ्रीक्वेंसी में हमें कुछ अननोन वैल्यू दे रखी है एक्स एंड वाई, जिसकी वैल्यू हमें पता करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम लोग। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट समझना है। पहली बात देखिए, हमें मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया है? 28.5। तो क्लियर एक कट हो गया कि मीडियन हमारा 28.5 देखिए किस बैंड में लाई कर रहा है? इस बैंड में, है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया हमारे पास? मीडियन क्लास। क्या बन गया हमारे पास? मीडियन क्लास मिल गया होगा। अभी हमें सी एफ चाहिए होगा, जिसके ऊपर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इसका पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए। और देखिए ऑलरेडी एक चीज और दिया आपका, यानी इक्वल टू 60 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इसका जो कम्युनिटी सम जो आएगा वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए। तो कम्युनिटी कैसे करेंगे? पहले हम 5 को कॉपी कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे डायगोनली। तो 5 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस 25 और प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आसान है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 15 कितना होगा? 40 हो जाएगा। और ये प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना होगा? 40 प्लस एक्स और प्लस वाई। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना मिलेगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, चलिए। अब एक चीज यहां से क्लियर हो गया बेटा से, क्या कि सर जो टोटल है वही तो यहां पे आता है। ठीक है, जो टोटल है वही तो यहां पे आता है। ठीक है, सो देख लेते हैं। सो गिवन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं ना। मीडियन हमारे पास दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया है? 28.5। एंड फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम या फ्रॉम, हाँ बोल सकते हैं, फ्रॉम टेबल ही बोलिए, फ्रॉम टेबल दैट इज 60 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कैसे है समझा? क्योंकि ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है। हमको पता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जब करते हैं तो ये लास्ट में इस टोटल के बराबर ही हमारा आता है। ठीक है, उसी का सम हो जाता है। यहाँ से कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो 15 बच जाएगा। यस, हाँ, 15 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि दो अननोन वैल्यू हो गए तो एक ही इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग दूसरी चीज। नाउ सिंस मीडियन इज 28.5, कितना है? 28.5 which lie in the class interval, किसके बीच में लाई कर रहा है? इंटरवल 20 to 30। दैट इज मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा आपका मीडियन क्लास? 20 to 30 आपका क्या बन जाएगा भाई? मीडियन क्लास बन जाएगा। ठीक है, नाउ अगर ये मीडियन क्लास बन गया तो हमें पता है भाई ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर कौन है? ये भाई साहब हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, चलिए। तो अब हमें पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, रख लेते हैं। सो वी नो दैट मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है? L प्लस दैट इज n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है? लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे कितना है? 20। ठीक है, मीडियन क्लास कितना है? 20 का लोअर लिमिट उसका है। ठीक है, दूसरा n/2 n की वैल्यू कितनी भाई? यहाँ पे 60 दे रखी है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये भी हमें मिल गया। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? CF चाहिए, दैट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग टू, दैट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग टू दैट इज मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है कितना है यहाँ पे? 5 प्लस एक्स। कितना है भाई यहाँ पे? 5 प्लस एक्स। और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एफ की जरूरत पड़ेगी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास? 20। कितना है भाई इसकी? 20। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? एच की जरूरत पड़ेगी। एच क्या है? क्लास साइज 30 माइनस 20 कितना है भाई?
10। ठीक है, इतनी बातें हमारे निकल के आगे। चलिए इन सबको उठा के डाल देते हैं अपने फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी तैयार है हमारे पास। सो देयरफॉर इधर कर लेते हैं हम लोग, तो जगह का अकाल है हमारे पास। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल्स टू कितना बनेगा मीडियन की वैल्यू? देखिए यल लोअर लिमिट कितना है भाई 20 हमारे पास है, प्लस, ठीक है, लोअर लिमिट 20 ले लिया, प्लस इन द ब्रैकेट n/2 कितना है 30 माइनस, ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है भाई दिस वन। यहाँ देखिए माइनस कर रहे हैं आप, तो इसको माइनस और ये माइनस ये भी हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये कैसे माइनस है समझा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस भी बन जाएगा, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितना है 20 इंटू h की वैल्यू कितनी है 10। h की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 0 मान लेते हैं पहले ही। ठीक है, सो 20 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा देखिए 25 है ना, 25 और हाँ 35 30 में 25 का माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, और मीडियन की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, कितना दी है 28.5। इसको हटा देता, थोड़ा जगह बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सो कितना बन गया ये देखिए, ए हमारे पास हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको घटा दीजिए, ये आएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8.5 इक्वल्स टू 25.x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, है ना। ये 20 से जाएगा तो घट जाएगा, 28.5 में से 20 घटा दीजिए, कितना बचेगा 8.5 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8.5 का कितना होगा 8 16 17 हो जाएगा, 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे बस। ठीक है, तो इस एक्स इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो 25 माइनस 17 यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो 25 में 17 का 5 12 देखो 15 में से 7 गया 8 बच जाएगा, है ना, 8 7 15 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गया आपके 8। ठीक है, हमें दिख रहा था यहाँ पे, कहाँ गया क्वेश्चन 1 इक्वेशन 1 यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास। तो इसको क्या करते हैं पुट कर देते हैं। सो पुट एक्स इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है कितना है 15 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 8 हमने निकाला हुआ है प्लस वाई। सो वाई इक्वल्स टू 15 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। इसलिए हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी आएगी 8 एंड 7। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इस बार अच्छे से देखिए, थोड़ा समझिए इसको और केयरफुली इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहना है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। क्या बोला है, एक कोई एजेंट है, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट, जिसे 100 पॉलिसी कर रखी हुई है, लेकिन इसने क्या दिया है, किसकी पॉलिसी दी हुई है 18 साल से ऊपर वाले को और 60 साल से नीचे वाले को। टोटल कितनी दे रखी है उसने 100, टोटल कितनी दे रखी है आपकी 100 दे रखी है उसने। ठीक है, चलिए थोड़ा डेटा देखने की कोशिश करते हैं। हमारे केस इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, उसमें क्या दिया था, हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, बस यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया हम लोगों को। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते डेटा को। क्या बोला बिलो 20 ईयर्स, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ 18 से ऊपर, मतलब इसमें 18 से 20 साल के बीच लोग कितने 2 लोग हैं। ठीक है, और 25 से नीचे मतलब 18 से 25 तक के बीच में लोग आ जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या है, ये भी डेटा इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, ये वाला डेटा इसके अंदर ही है। ठीक है, ऐसे अगर बात करते हैं बिलो 30 ईयर्स, 30 साल से नीचे क्या होना है भाई, 25 साल वाली भी है ग्रुप, 20 साल के नीचे वाले भी है इसके अंदर, है ना। 30 साल से नीचे सब आ जाएंगे ना, वैसे 35 साल से नीचे वाले सब डेटा चले आएंगे, 40 साल से नीचे वाले सब आ जाएंगे इसके अंदर। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हमें कुछ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दिया है। क्या है, एक्चुअली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी रखी है। ठीक है, बट जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हमको फॉर्मूला हमको पता, हमको एफ भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको अपने सिस्टमेटिक वे से सॉल्व कर बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, अपना टेबल ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम एज ग्रुप अपना देख लेते हैं। ठीक है, तो एज ग्रुप ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्लास साइज की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एज ग्रुप अपना देख लेते हैं। एज जो है ईयर्स में है, देन और क्या देना चाहिए हमको, हमें चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बिलो बोला है 20, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है 18 से ऊपर। मतलब पहला ग्रुप मैं बोल सकता हूं कि मेरे पहले ग्रुप में
18 से लेके 20 तक का है, जिसमें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग। कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग। ठीक है ना। अभी इसकी बात करते हैं। अभी हमें कहा था 20 से 25 तक चाहिए, तो 20 से लेके 25 तक। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ 18 से लेके और यहाँ 20 से 25 तक दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होगा कि क्लास साइज डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी हुई है, तो ये तो कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसमें मत करिए कि भाई प्लस इसमें 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 कम कर दिया, उसे कभी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही दे रखी है कि 18 साल से ऊपर चाहिए, बाकी हमारा क्लास साइज 5 का दिख रहा है हमें। ठीक है, सो अब देखिए, अब इसमें कितने लोग होंगे, हमको पता 25 साल से नीचे वाले। अब हमको पता था 18 से लेके 20 तक के बीच में 2 लोग हैं, और 25 से नीचे वाले 6 लोग हैं पूरे। इसका मतलब अगर मैं इसमें 2 लोग निकाल दूं, इसमें से 2 लोग निकाल दूं मैं, तो मुझे मिल जाएगा। मतलब मैं ये 6 साल में से मैं क्या करूं, जो 6 लोग हैं, 6 लोगों में से 2 लोग निकाल दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कितना है, 4। एक्चुअल में से कितने लोग हैं, 4 लोग। ठीक है, तो वैसे ही अगला कौन है, बिलो 25। तो हम क्या करते हैं, 25 से लेके 30 तक के ग्रुप में देख लेते हैं। ठीक है, कितने हैं, 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 24 में से बच्चों 6 को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, कितने लगा, 18 लोग निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब इस ग्रुप में 18 लोग हैं, मतलब इस एज ग्रुप में 18 लोग इसके अंदर पॉलिसी होल्डर हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 30 to 35 का ग्रुप देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, कितना है, 45। तो इस 45 में से हम क्या करते हैं, इस 25 को माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस 25 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, दिस बिकम 11 है ना, सॉरी 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, 21 लोग हो जाएंगे। देन अगला ग्रुप कितना हमारे पास है, कौन सा बनेगा, 35 से लेके 40 तक का है ना, 40 से कम वाले लोगों को कितना है, 78 माइनस 45, तो 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अगला ग्रुप जो बनेगा हमारे पास कौन सा बनेगा, दैट इज 42 45, कितना है, 89 में से हम क्या करते हैं, 78 को माइनस करते हैं। 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 7 इज 1। ठीक है, चलिए अभी अगला ग्रुप कौन बनेगा, 45 से लेके 50 का। ठीक है, आसान है, अभी समझ आ कैसे करेंगे। देखिए अभी कोई कितना है, 92 में से हम क्या करेंगे बच्चों, 89 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, सॉरी 92 है, 92 में से तो 12 में से 9 गया, 3 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला ग्रुप कौन सा है, 50 से लेके 55 का ग्रुप, 50 से लेके 55 का ग्रुप रहेगा। तो 98 माइनस 92। ठीक है, एक कम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और सॉरी ये 100 है। हाँ ठीक है ना, और कितना है बिलो, कितना 55 से लेके 60, कितना है ये, दैट इज 100 माइनस 98, दैट इक्वल्स टू 2। ये बच्चों निकलेगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब भी हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, हर एक क्लास की हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब इस पे से हम अपना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा आएगी, वापस हमको यही मिलेगी। करके देखिए, हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर दोनों का ऐड करते हैं ना, 4 2 6, फिर वापस मिलते हैं। अगर तो इससे बेस्ट है कि हम इसी को लिख लें। यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 के बाद कौन है, 24 है, 24 के बाद कौन है, 45 है, 45 के बाद 78 है, फिर 89 है। ठीक है, 92 है, देन 98 है, और देन 100 है। ठीक है, चलिए बात समझ आ रही है। मतलब ये याद रखना, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहां से हमने पहले अपना फ्रीक्वेंसी पता किया है, वापस हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी हमारे फॉर्मूले में, इसलिए हमने इसको फिर से लिख लिया। आगे बात समझे। चलिए अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अपना मीडियन निकाल लेते हैं। सो मीडियन इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, L प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ F इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले n/2 हम पता कर लेते हैं। n कितना दिया आपको यहीं दिख जाएगा, लास्ट में कौन 100 है, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n इक्वल्स टू कितनी है भाई, 100। ठीक है, तो n/2, सो n/2 दैट इज इक्वल्स टू 100/2 कितना मिल जाएगा, 50। क्या मिल जाएगा, 50। अब हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। CF कहाँ से मिलेगा, ऐसा नंबर ढूंढते हैं। पहले हम अपना मीडियम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। मीडियम क्लास क्या होगा, ये जो 50 है इससे जस्ट ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, अब इसके बीच में लाया करेगा। अब देखिए 50 के जस्ट ऊपर कौन सी है, 78। कौन सी है, 78 वाली ग्रुप। ठीक है, 78 वाली ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इसको अपना मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा बन गया मीडियम क्लास, ये उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसके पहले वाली ये बन गया आपका CF।
दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। नाउ कितना है यहाँ पे CF कितना है 45। देन और किसकी चाहिए हमको, लोअर लिमिट चाहिए L की वैल्यू, मीडियम क्लास कौन है हमारे पास, ये इसकी लोअर लिमिट कितनी है 35, कितनी मिल गई 35, ठीक है। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, EF की चाहिए, EF कौन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, कितनी है बच्चों 33, ठीक है। और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, EH की जरूरत पड़ेगी। EH क्या है, क्लास साइज देखिए बाकी सबका सेम रहेगा, वापस आप चाहो तो मीडियम क्लास से ही ले सकते हैं हम लोग। तो 40 माइनस 35 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को उठा के हम क्या करते हैं अपने फॉर्मूला में रख देते हैं, दैट इज नाउ फॉर्मूला कितना है L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस, ठीक है, n/2 कितना हमारे पास 50, ठीक है, 50 माइनस CF कितना है हमारे पास 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 33 इंटू H की वैल्यू कितनी है 5, H की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। चलिए आसान है अभी, अब बस कैलकुलेशन करना है। तो 35 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45, 50 माइनस 45, 5 है 25 अपॉन 33, ठीक है। तो या तो डेसिमल लेकर कर देते हैं या इसको डेसिमल बदल देते हैं। सो 25, ठीक है, 25 डिवाइड बाय 33, तो डेसिमल लेंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। नाउ तो कितना होगा 30, 300 ज़्यादा हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 नहीं हो जाएगा, 8 बार बन जाएगा 7 बन जाएगा, 7 3 21 2 और 7 3 21 22 23, ठीक है। 10 में से गया 9, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, डेसिमल है, जुड़वा देते हैं, ठीक है। 6 3 18 19, 6 3 18 19, 6 बार नहीं आएगा, 5 बन जाएगा, 5 3 15 को 5 1, 5 3 15 16, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं 35 पॉइंट एक प्लस और 0.75 अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, तो 35.75 क्या लेगा, मीडियन एज पूछा है तो अप्रॉक्सीमेट मीडियन एज निकलेगा, दैट इज 35.75 हमारा मीडियन निकल जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू अ नियरेस्ट millimeter and the data obtained is represented in the following table, find the median length of the leaves, ठीक है। 40 पत्तियां हैं, उस पत्तियों की लंबाई को मिलीमीटर नापा गया है, बोला है उसका मीडियन पता करके बताइए मीडियन लेंथ कितना होगा। एक चीज देखने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे हमें जो हमारा जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 128 से 126 में खत्म हो जा रहा है, अगला 127 से 135 चालू हो रहा है, मतलब ये 26 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्मेट में नहीं है। तो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसके ऊपर किया हुआ था, ठीक है, किसमें 13.1 या 2 में हमने किया हुआ ऑलरेडी, कि जब कंटिन्यूस में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं उसको कंटिन्यूस में बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, उसके अपर लिमिट में बच्चों क्या करते हैं 0.5 को जोड़ते हैं और लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसके अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं और लोअर लिमिट में क्या करेंगे बच्चों, इसके 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन अब देखिए इसको 126 में 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 127 में से 126.5 हो जाएगा, ये कंटिन्यूस देखिए बन गया ये 0.5। इसमें भी घटा देंगे 136 में से 136 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 103 से कितना 35.5 हो जाएगा। ये हो गया 0.5, सब में काम करते 0.5 लगा देते इधर, ठीक है। इन सब में क्या करते हैं 0.5 को कम कर देते हैं, तो 144.5, ये कितना हो जाएगा 153.5, 153.5, ये कितना हो जाएगा 162.5, ठीक है, एंड दिस बिकम्स 171 पॉइंट, ठीक है। चलिए तो ये हमारा अब डेटा तैयार हो गया कंटिन्यूस फॉर्मेट में, ठीक है। बस अब जब कंटिन्यूस हो गया तो हमारा सब चीज़ें आसान हो गई, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को पता करना है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं इसकी पता कर लेते हैं हम लोग, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैसे करेंगे, ऑलरेडी हमको पता है, पहले को हम एलजीडी लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 9 8 17, 17 और 12 29, 29 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, ठीक है।
देखिए 40 यहाँ पे भी 40 दिया है, मतलब हमारा सही है, यानी इक्वल्स टू 40 हमारे पास आ गया। ठीक है, सो हमने क्या किया बच्चों, हमने कंटिन्यूस नहीं था इसलिए कंटिन्यूस करने के लिए क्या किया हमने अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया और लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो n/2 चाहिए, या सबसे पहले काम करते हैं मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, तो कहाँ से निकलेंगे, n/2 से निकालना पड़ेगा। ठीक है, n/2 कितना होगा 40 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 20 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू वाले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं, कहाँ पे है 20 से जस्ट बड़ी कौन सी है हमारे पास, कौन सी है 29, तो 29 वाले ग्रुप को हम क्या करते हैं मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को मार्क कर लेते हैं। सो अब हमारा बन गया, ये कहलाएगा मीडियन क्लास। हमारा मीडियन क्लास कौन सा है भाई, मीडियन क्लास कौन सा मिल गया, दैट इज 144.5 माइनस 133.5 क्या निकल रहा है। ठीक है ना, डन। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट हमको यहां से मिल गया कितना 144.5। ठीक है, हमें n/2 निकल गया, हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी CF। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पे CF की वैल्यू क्या होती है, मतलब प्रीसीडिंग उसके पहले वाली जो क्लास है उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 17। ठीक है, देन और किसी जरूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले में F की जरूरत पड़ेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कितनी है इसकी भैया 12। और किसी जरूरत पड़ेगी हमें L लिख लिया हमने, L की जो हो गया हमारे H की जरूरत पड़ेगी। H क्या है, दैट इज क्लास साइज। क्लास साइज कितने की है, देखिए 53 में कटेगा कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 53 में से 4 कितना आएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम काम करते हैं, फॉर्मूला रख देते हैं इसको। तो हमें पता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, L प्लस n-2 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू H। ठीक है, देखिए सब फॉर्मूला खेल जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। L कितना है भाई हमारे पास 144.5, कितना है 144.5। ठीक है, बाकी चीज रखते चलते हैं, तो प्लस n/2 कितना निकाला आपने 20 निकाला, माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपने 17 निकाला। याद रखना बच्चों यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं आएगी आपकी चीजें। ठीक है, अपॉन कौन आएगा नीचे फ्रीक्वेंसी 12 निकाला आपने, इनटू H कितना निकाला आपने 9। देखिए सब चीजें जो हमने निकाला वहां पे डाल दिया। ठीक है, बस बाकी तो कैलकुलेशन ही है, आसानी से आप कर सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा 20 में से 7 गया 3, और ये इंटू 9 अपॉन 12, 3 3 9 सॉरी 3 चौको 12, 3 का 3 3 चौको 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 से काट देते हैं 144.5 प्लस 4 दूनी 8 पॉइंट लिया 10 हो गया, 2 2 4 4 5 20। ठीक है, तो 2.25। ठीक है, ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा 26 4 2 6 हो जाएगा 146 हो जाएगा पॉइंट, ये कितना होगा 75। किस में हमारे पास मिलीमीटर में, मतलब हमारा जो मीडियन लेंथ निकलेगा 40 लीव का, कितना निकलेगा 146.75 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन बल्ब्स लैम्प, फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ ए लैम्प। ठीक है, आपके 400 नियॉन लैम्प लगे हुए हैं। ठीक है, उसके लाइफ साइकिल दे रखी हुई है, कितना लाइफ में चलेगा वो, उसमें हमें एक बल्ब का मतलब ऑन एवरेज हमें बल्ब का क्या कहता है जो लैंप है उसका मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। सब कुछ देखिए हमारे पास डेटा जो दिया है कंटिन्यूअस फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमें करना क्या है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। चलिए फटाक से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, सिंपल से हमें क्या करना पड़ता है, इसको सिंपल से हमें बस ऐड ही करना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, 14 जैसा कि वैसा इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, 6 4 10 को 0। ठीक है, हासिल 1 5 1 6 1 7 70 हो जाएगा, ये 7 6 13 130 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 216 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 को 0 हासिल 1। ठीक है, 1 2 2 और 7 9 और ये 290। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं 2 9 6 15 का 5 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं, देखिए 8 2 10, वैसे लास्ट लिखिए 400 ही आएगा, बट हमें जोड़ लेते हैं, क्या करना है 8 2 10 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 0 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सही है हमारा फॉर्मूला, मतलब एडिशन हमारा सही है। ठीक है, चलिए तो हमारे n की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गई, n इक्वल्स टू 400। ठीक है बच्चों, n इक्वल्स टू क्या निकल गई 400। चलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 लेना पड़ेगा, दैट इज 400 डिवाइड बाई 2 कितना निकल जाएगा 200,
अब 200 से जस्ट अबव कौन सा है जस्ट अबव, ये वाली, तो हमारी क्या बन जाएगी, दिस बिलोंग्स टू आवर मीडियन ग्लासगो, ठीक है। तो हमारा मीडियन क्लास निकल जाएगा यहां से, दैट इज मीडियन क्लास, कौन सा मीडियन क्लास निकलेगा, दैट इज 3000 टू 3500, ठीक है बच्चों। नाउ यहां से हम क्या निकालेंगे, अपना लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट कितना हमारे पास 3000 और किसी जरूरत पड़ेगी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ेगी। कम्युनिटी फ्री कहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर वाला जो हमारा मीडियम क्लास होगा उसके जस्ट प्रीसीडिंग का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितना है 130, कितना है 130। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें एफ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास कितना है बच्चों 86। एच की जरूरत पड़ेगी, एच क्या है, दैट इज क्लास साइज, क्लास साइज कितना है 500 का दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, तो 500। आसान है, बस फॉर्मूला डाल देते हैं ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। चलिए रख लेते हैं चीजों का फॉर्मूला रख देते हैं। एल कितना है, दैट इज 3000 प्लस, ठीक है, n बाई टू कितना बच्चों हमारे पास 200 माइनस सी एफ कितना है 130 अपॉन एफ कितना है हमारे पास 86 इंटू 500, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको। सो 3000 प्लस माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, है ना, 70 और 70 7 5 35 हो गया, 70 एक जीरो इसका 2 जीरो इसका 3 86, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यही कर लेते हैं 3500। अब चाहो तो कितना 4 के टेबल आएगा, नहीं 2 के टेबल करके और छोटा कर लेते, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए 2 से कर लेते हैं, तो 2 चौको 2 3 6, ठीक है, 2 1 का 2, देखिए 2 7 14, 2 1 का 2, 2 से 14, 2 5 10 और 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हमें क्या करना है 17500 को क्या करना है 40 से डिवाइड करना है, डेसिमल बदल लेते हैं। सो 4 चौको 16 4 बार चला जाएगा, ठीक है। देखिए 4 चौको चाहते हैं 12 को 2 हाथ से लेक 4 चौक 16 17, ठीक है। तो एक कट गया 3 बच गया, 0 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, तो देन करीब 40 है, 8 को 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले लेते हैं, 7 21 को 1 2 7 को 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार चला जाएगा, 6 3 18 को 8 हासिल 1 6 को 24 1 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, एक कट गया पैसे, सही एक कम है, ठीक है। डेसिमल ले लेते हैं, 0 बढ़ जाएगा, 420 हो जाएगा, 420 बढ़िया आंकड़ा है, ठीक है 420। देखिए 9 बार में चला जाएगा, है ना, 430 10 बार में 9 बार में चला जाएगा, तो 9 30 27 को 7 2, ठीक है, 9 जो 36 37 29 38, ये 3 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, कट गया एक कट जाएगा, तो डेसिमल है 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 33, देखिए कितने बार में गया था, यहाँ पे कितने बार में गया था 6 बार में, तो 30 है ना, 330, तो 9 8 बार में चला जाएगा, 8 3 24 को 4 2 8 को 32 33 34, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितना जाएगा ये आपके पास। आप चाहो तो यहीं ला के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तभी सही है। आगे नहीं चलते हैं, यहीं तक लेते हैं। कितना निकला हमारे पास 406, तो कितना जाएगा, दैट इज 3000 प्लस 406.9, ठीक है। इसको लेते हैं आगे, देन वो तो उधर चला जाएगा, डेसिमल के बाद 9 ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इतना क्या है आवर्स ऑन एवरेज, कितना एक बोलो कि औसतन जो मीडियन निकलेगा कितना निकलेगा, इतना 3406.9 आवर्स, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है 100 surnames were randomly picked from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows, ठीक है। कुछ सरनेम्स 100 सरनेम्स दे रखे हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिया हुआ, उसका टेलीफोन डायरेक्टरी से निकाला गया है, बोला इसका मीडियन निकालिए, ठीक है बच्चों। इसके साथ में
मीन भी कहा था, मोड भी कहा था। तो इस जैसे मैंने पहले बताया था, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ क्या करेंगे, मीडियन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन और मोड की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसके बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या दिया, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखा था और नंबर ऑफ सरनेम्स दे रखे, ठीक है। सो हमें बोला मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, 1 to 4, 4 to 7, मतलब ये सब हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्मेट में है, ठीक है। बस हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, CF की जरूरत पड़ेगी। चलिए निकाल लेते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ना ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को कितना हो जाएगा 36, इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, 76, इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 6 6 12 2, 8 1 8 1 9 92, और ये कितना हो जाएगा 96 और ये 100, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 100, वैसे भी 100 दिया है, हमारा एडिशन सही है, मतलब हम सही आ रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए भी, हमें n/2 चाहिए, तो n/2 मतलब 100/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। 50 से जस्ट ग्रेटर कौन सा यहाँ पे दिख रहा है 76 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 76। तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप को मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्क कर लेंगे तो हमारा मीडियन क्लास हमें मिल गया, क्या मिल गया मीडियन क्लास कितना मिल गया बच्चों, दैट इज 7 to 10। इसका मतलब इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 7। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, कम्युनिटी क्या होता है, जैसे क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियम क्लास, इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी है 36 है, 36 लिख दिया हमें, ठीक है। देन अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास कितनी है हमारे पास 4040, ठीक है। और किसकी जरूरत, हाइट दैट इज साइज की जरूरत पड़ेगी, साइज कितना है 10 - 7 दैट इज 3 की, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग फटाक से यहाँ पे मीडियन निकाल लेते हैं इसका। सो नाउ मीडियन इक्वल्स टू L प्लस दैट इज n/2 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इनटू साइज ऑफ द क्लास, ठीक है। यहाँ L हमारे पास ऑलरेडी है 7 प्लस n/2 बच्चों हमारे पास है 50 माइनस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितना हमारे पास 36 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 4040 इंटू H की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 डिवाइड बाय 40, ठीक है। चलिए काट लेते हैं, 2 7 जा 21, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कितना 7 21, 7 प्लस 21 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 बन जाएगा, तो 21 × 5 = 105, ठीक है। 7 प्लस 21 × 5 = 105 और 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 का डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा दैट इज 7, कितना हो जाएगा बच्चों ये कितना हो जाएगा देखिए, दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 2 के डेसिमल लगा 1.05, तो कितना हो जाएगा 8.05 आपका मीडियन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8.05 मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आसान है, एक बार आपको अगर फॉर्मूला क्लियर हो गया तो आसान से आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले देखना है क्या है, हमारे जो एंट्रीज हैं वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे निकालेंगे ऑलरेडी आपको पता ही है, क्या करेंगे पहले को यहाँ पर लिख लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। कितना होगा 5 हो जाएगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, 13 × 6 = 19, 19 × 6 = 25, 25 × 3 = 28, 28 × 3 = 28 × 2 = 30, ठीक है। और ऑलरेडी 30 हमारे पास दिया हुआ, मतलब सही है हमारे पास। एन की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें n/2 चाहिए, दैट इज 30/2 दैट इज बिकम्स 15, ठीक है। अब हमें क्या करना, 15 तो निकल गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मीडियम क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 15 से जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी है इसकी, बट तो क्लोजेस्ट 19 है हमारे पास, तो 19 है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया मीडियन क्लास, क्या बन गया हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास हमारा क्या निकल गया बेटा यहाँ से, मीडियन क्लास। नाउ दिस बिकम्स 55 to 60, मतलब यहाँ से हमारी
लोअर लिमिट जो आ गई, ठीक है, यल निकल गया कितना 55, ठीक है। चलिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ देख लेते हैं। सी एफ जस्ट इसके पहले वाला क्या होगा 13, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितना है 6 और साइज ऑफ द क्लास कितना है 60 माइनस 55 कितना निकलेगा 5, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं हम लोग। सो वी हैव ऑलरेडी फॉर्मूला फॉर मीडियन दैट इज व्हाट मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो L तो हमारे पास है बेटा कितना है 55 है, कितना है 55 ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है n/2, बाकी चीज़ें पुट कर देते हैं। तो 15 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 इंटू H कितना है भाई 5, ठीक है। तो 55 प्लस 15 में से 13 गया तो बचेगा 2 अपॉन 6 और ये 5, 2 का जो 2 3 6, ठीक है। तो 55 प्लस 5/3 तो कर लेते हैं कितना आ जाएगा 5 से अगर डिवाइड करते 3 से तो 3 बन जा 3, 2 आएगा डेसिमल लिया, ठीक है 6 और 3 6 जा 18, तो ये 6 चल जाएगा 18 2 चल जाएगा 6 ही चल जाएगा। तो इसको काट के हम लिख देते हैं कितना लूँगा 1.67 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 55 और जुड़ जाएगा कितना 56.67 आपका वेट आ जाएगा कितना मीडियन वेट कितना है केजी में दिया हुआ, केजी हमारा आ जाएगा कितना, ठीक है। इतना विषय को निकल जाएगा, आसान है, प्लीज देख लीजिए उसको एक बार।